हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई भी चाबी की बात करती हूँ, किसी भी की बात करती हूँ, तो वो जनरली किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है, लेकिन वो वुड की नहीं होगी। तो मीन्स हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने उनको जनरली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। ये हमने किसके बेसिस पे किया? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे हमने क्या किया है? एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स और फिर मेटलॉइड्स की कैटेगरी हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। सो जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल जिसको हम कैसे यूज करेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इनको हम अपने जितने भी डेली लाइफ प्रोसेसेस है लाइक रेस्पिरेशन, उनके अंदर क्या करते हैं? हम उनको यूज करते हैं। सो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जो उनको अलग बनाती है नॉन मेटल से, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो मेटल की जो स्टेट्स होती है वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास जनरली जो मेटल है, मेटल मुझे क्या होगा? हमेशा 2 उसमें मिलेगा, या तो वो सॉलिड होगा या फिर वो क्या होगा? लिक्विड। सॉलिड में मेरे पास आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, क्या आएंगे मेरे पास? सॉलिड होंगे। लेकिन लिक्विड के अंदर मेरे पास क्या आएगा? मरकरी। मरकरी क्या होता है? जो आपकी थर्मामीटर में यूज होता है, सिल्वर कलर का, उसको क्या बोलते हैं? मरकरी। वो मेरे पास कैसा आएगा? लिक्विड आएगा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स के अंदर मुझे मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कार्बन क्या होगा? सॉलिड होगा। उसके बाद ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है और इतना डेंजरस होता है कि अगर उसकी एक ड्रॉप भी आपके हाथ पे गिर जाए तो आपकी बोन्स विजिबल हो जाएंगी। ब्रोमीन कैसा होगा? लिक्विड होगा। उसके बाद आर्गन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कैसी गैसेस फॉर्म में होती है? मीन्स ये कैसे होता है? नेचर के अंदर गैसेस होता है। सो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो हम कैसे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्यों डिफरेंट है, और हम उनको कहाँ पे अपनी डेली लाइफ के अंदर उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो सबसे पहले हमने जो हमारे मेटल्स या नॉन मेटल्स है उनको कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या किया है? क्लासिफाई किया है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास जनरली मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। कुछ क्या होंगे? वीक होंगे। कुछ कैसे होंगे? फ्लेक्सिबल, मीन्स मैं चाहूंगी उनको किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकती हूँ? कन्वर्ट कर सकते हो। और कुछ कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। हम किसके बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे? हम उनकी अपीयरेंस की, वो कैसे दिखते हैं, उनकी वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे क्या करेंगे? हम उनको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कौन से ग्रुप में करेंगे? मेटल्स के या फिर नॉन मेटल्स में क्या करेंगे? हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे मेटल्स की। मेटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं? सबसे पहले होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? अगर मेरे पास कोई भी मेटल है और मैं हैमर की मदद से उसको बार बार मार रही हूँ तो वो मेरे पास क्या करता है? ऐसे शीट्स, मतलब थिन शीट्स की फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल। जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो बहुत पतली सी क्या होती है? एक शीट होती है, और जो एल्यूमिनियम है वो मेरे पास क्या होगा? मेटल होगा। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेटल की ऐसी एबिलिटी, जब मैं उसको हैमर की मदद से क्या करती हूँ? बीट करती हूँ, तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग, मींस बिना टूटे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो शीट्स में। कौन से मेटल्स हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन क्या करते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? हमारे पास शो करते हैं। और नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा ब्रिटल यानी सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल क्या है? कोयला क्या है? कार्बन की फॉर्म है। सल्फर भी क्या हमारे पास येलो कलर का होगा? कार्बन। अगर मैं जैसे उसको हैमर से क्या करूंगी? हिट करूंगी तो उसका पाउडर बन जाएगा, ना कि वो शीट में कन्वर्ट होगा। मींस मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा? मेटल शो करेंगे, और नॉन मेटल्स मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। और मेलेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जब मैंने किसी भी सब्सटेंस को हैमर से हिट किया और वो थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलूंगी? मेलेबिलिटी। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है, सेम मेलेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेलेबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। डक्टिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो मेरे पास मेटल्स होते हैं, जब मैं उनको हैमर से हिट करती हूँ, अगर वो थिन शीट्स के थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तब मैं क्या बोलूंगी, दे आर डक्टाइल। मैं उसको क्या बोलूंगी, दे आर डक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, ये कौन सी वायर दी हुई है, हमें कॉपर की वायर दी हुई है। और कॉपर वायर को हम कहाँ यूज करते हैं, हमारे घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो किसकी की जाती है, कॉपर की जाती है। रीजन क्यों, कॉपर क्या बहुत ज्यादा डक्टाइल है। तो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो अगेन कौन शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, मेटल शो करेंगे और नॉन मेटल शो नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड है और मैं उस गोल्ड को क्या कर रही हूँ, हैमर की मदद से हिट कर रही हूँ, तो मैं उस हैमर की मदद से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर मीन्स 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकती हूँ, एक वायर बना सकती हूँ विद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। और जो ये वायर्स है, मेटल की वायर है, कहाँ पे यूज होती है, हमारे घरों में यूज होती है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, उनको वायर्स रस्सियों के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। वो जो वायर्स होती है वो किसकी होती है, स्टील रॉप्स होती है, जो कहाँ यूज की जाती है, ब्रिजेस के अंदर क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इसको बोलते हैं सोनोरिटी। मतलब कि अगर मैं कभी भी किसी भी मेटल को क्या करती हूँ, हिट करती हूँ, तो कैसी आवाज देता है मुझे, वो रिंगिंग, यानी कि रिंगिंग साउंड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या करता है, कोई भी मेटल कैसे जब उसको स्ट्राइक किया जाता है, वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल आपके घर स्कूल के अंदर जो बेल होती है वो टन 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 जब वो कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। कई बार आप ऐसा करते हो, घर में थाली और स्पून को बीट करते रहते हो और आपको कैसी एक म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है, वो किसकी वजह से सुनाई देती है, क्योंकि जो स्पून या जो प्लेट है वो किसकी बनी हुई है, हमारे पास मेटल की बनी हुई है। एप्लीकेशन, जो ये सोनोरिटी है, ये कहाँ पे काम होती है, आपके पास जो डांस जो लोग कथक वगैरह करते हैं, उनके जो घुंघरूज होते हैं, वहां पे क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्कूल बेल्स होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर फिर से यूज नहीं होगा। क्यों, नॉन मेटल्स इतने सॉफ्ट है, मैंने जैसे उसको हिट किया वो क्या कर जाएंगे, मेरे पास पीसेस के अंदर क्या कर जाएंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। सो सोनोरिटी फिर से क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी, कंडक्शन ऑफ हीट। मीन्स सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही क्या करेंगे, मेरे पास हीट को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को क्या करना है, हीट को ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक आयरन की रोड है और यहाँ से मैं इसको हीट कर रही हूँ, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स वो हीट यहाँ से यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो उस चीज को क्या मैं बोलती हूँ, कंडक्शन ऑफ हीट। और सेम हमें कहाँ देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से हमारे घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, मेटल की जाती है। सो जो हीट ट्रांसफर है, मीन्स एक मटेरियल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कि सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, हमारे पास मेटल्स करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करेंगे। नॉन मेटल का एग्जांपल होता है कार्बन। और कार्बन कहाँ दिखाई देगी, वुड में। अगर मैं किसी लकड़ी को हीट करूंगी तो वो क्या हो जाएगी, जल की क्या बन जाएगा, उसका ऐश यानी राख बन जाएगी। तो मीन्स नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे। नेक्स्ट सेम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मेरे पास नॉन मेटल्स की बात करती हूँ मैं, जैसे रबड़ और प्लास्टिक, इनको मैं क्या बोलती हूँ, पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर वर्ड मैं क्या करती हूँ, यूज करती हूँ। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स में यूज होता है। क्यों, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, बिजली का झटका नहीं लगता अगर हम क्या यूज करते हैं, नॉन मेटल। तो मीन्स अगर ये पास नहीं करने दे रहे तो ये क्या हो गए, मेरे पास बैड या फिर पुअर कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के। तो गुड कंडक्टर क्या हो गए मेरे पास, मेटल्स। मीन्स जो भी मेरे पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, मेरे पास नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है मेरे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा जो आयरन है उसको कुछ टाइम के बाद क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। मीन्स वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसको रस्टिंग लग जाती है। सो अगर मैं कभी भी किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को एयर
की प्रेजेंस में बहुत टाइम तक छोड़ती हूँ और उसके अंदर क्या होना चाहिए, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, ड्राई नहीं मीन्स वाटर वाली, तो क्या हो जाती है वो जो आयरन है वो क्या हो जाएगी मेरे पास धीरे धीरे रस्ट बना लेगी, मीन्स क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब इस ऑक्सीडेशन से क्या हो गया, आयरन को सिर्फ रस्ट ही तो लगी, जंग की तो लगी, क्या होगा इससे क्या होगा, जो उसका स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, धीरे धीरे आयरन क्या होने लग जाएगा, डिकम्पोज यानी खराब होने लग जाएगा। तो अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, हम जनरली हमारे जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं हम उनको पेंट करते हैं, उनकी ग्रीसिंग की जाती है या ऑयलिंग करी जाती है, या फिर उनके ऊपर जिंक की कोटिंग यानी एक परत चढ़ा देते हैं। अब जिंक की कोटिंग को हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। जैसे हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं हम उनके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग करते हैं, इसी तरीके से हम आयरन के ऊपर कभी भी अगर जिंक की कोटिंग करते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये सारी की सारी चीजें क्यों की जाती है, ताकि जो हमारे पास आयरन है उसको क्या ना हो, उसको रस्ट ना लगे, और रस्ट नहीं लगेगी तो आयरन की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हमारे पास मेंटेन रहेगी। तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, जो रस्टिंग है, रस्टिंग के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा है मॉइस्चर यानी कि वाटर। अगर दोनों में से दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट है मेरे पास, जनरली एयर के अंदर वाटर होता ही है, अगर दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट है तो इट्स कंफर्म कि जो आयरन है उसको उसकी रस्टिंग यानी उसको जंग लगेगी ही लगेगी। सो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, हम ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, करोजन। करोजन का क्या मतलब होता है, करोजन का मतलब होता है जब धीरे धीरे किसी भी मेटल, रस्टिंग इज पर्टिकुलरली फॉर द आयरन, लेकिन करोजन मेरे पास है किसी भी मेटल के लिए। अगर मेरे पास किसी भी मेटल का सरफेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, वो क्या हो रहा है मेरे पास, मेटल क्या हो रहा है, करोड हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कॉपर को अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम तक, अगर आपके पास कॉपर के बर्तन, आजकल लोग कॉपर के यूटेंसिल्स में पानी पीते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो जो कॉपर है ना, वो कॉपर का कलर नहीं रहता, वो ग्रीनिश कलर की लेयर हो जाएगी या ब्लैकिश कलर की लेयर हो जाती है। तो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उस कॉपर के ऊपर क्या होगा, जैसे उसको एयर पे एक्सपोज किया बहुत टाइम तक के बाद, वो क्या होने लग गया, करोड, यानी कि वो मेटल धीरे धीरे खराब होने लग गया। और इसी तरीके से जो दिल्ली के अंदर हमारे पास आयरन पिलर है, ठीक है, वो बहुत टाइम से, मीन्स वो 16th ईयर मतलब कि 1600 साल पुराना है, लेकिन उसको अभी भी जंग नहीं लगी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसे मेटल की डिपोजिशन की हुई है जो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सो मीन्स करोजन इज फॉर एनी अदर मेटल। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अगर आपकी सिल्वर की ज्वेलरी बहुत टाइम तक पड़ी है तो वो कौन से कलर की हो जाती है, ब्लैक टर्न हो जाती है। अब वो पड़ी पड़ी ब्लैक क्यों टर्न होगी, क्योंकि वो क्या होगी, करोड होगी। सो दिस इज नोन एज करोजन। रस्टिंग जनरली हम आयरन के केस में करेंगे। अगर कोई भी बाकी मेटल है जिनकी डिग्रेडेशन हो रही है, हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, करोजन वर्ड क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो मेरे पास मेटल्स है, इस मेटल के ऊपर जो एयर या फिर वाटर, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम। हमारे पास मैग्नीशियम का जनरली क्या होता है, एक रिबन होता है, ब्लैक कलर का एक रिबन होता है, ठीक है। जैसे कभी भी अगर मैं उसको फ्लेम के पास लेके जाती हूँ, तो जैसे हमारे पास कोई भी क्रैकर बर्न करता है डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, तो ये हमेशा कैसे करता है, इस व्हाइट फ्लेम के साथ क्या करता है, हमेशा बर्न करेगा। सो मैग्नीशियम को जब भी मैं क्या करूंगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगी तो एक पाउडर बनाएगा। कौन सा पाउडर बनाएगा मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कौन सा पाउडर बनाएगा वो मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना देगा, पाउडर बना देगा। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये नेचर के अंदर कैसा होगा मेरे पास, एसिडिक। अगर ये मेरे पास नेचर के अंदर एसिडिक है तो ये मेरे पास क्या करेगा, ब्लू लिटमस को कौन से कलर में कन्वर्ट करेगा, रेड कलर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। सो ये कैसा हो गया, हमारे पास जो जनरली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। और वो क्या करते हैं, अगर वो बेसिक है तो वो रेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास एक मेटल होता है जिसका हम क्या बात करेंगे, उस मेटल को हम क्या बोलेंगे, सोडियम। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर मेरे पास इतना सा पीस है सोडियम का और मैंने अगर उसको पानी में डाल दिया तो बिल्कुल जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वैसे ही क्या करेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो मीन्स ये बहुत ज्यादा क्या है मेरे पास, रिएक्टिव है, ठीक है। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। ये हमारे पास नॉन मेटल का एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल ही अलग होती है मेटल से। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, मेलेबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, सोनोरस भी नहीं होंगे, शाइनी भी नहीं होंगे और पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे मैं क्या करती हूँ, इनको अगर हैमर से हिट करूंगी तो ये क्या करेंगे, मेरे पास पीसेस के अंदर ब्रेक कर जाएंगे और एक खुद बहुत सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं इनको और सिंपल फॉर्म में कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। तो अब आपके पास एग्जांपल है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस के एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अब सबसे पहले बात करते हो सल्फर। सल्फर कौन से कलर का होगा हमारे पास, येलो कलर का होता है सल्फर। ठीक है, जब कभी भी मैं सल्फर को हीट करती हूँ, ठीक है, हीट यानी कि बर्न किया, तो मुझे क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, मेरे पास रिलीज होगी। लेकिन अगर मैंने इस सल्फर को, ये तो मैंने ऑक्सीजन की बात की है, लेकिन मैं जैसे इस सल्फर को क्या करूंगी, पानी के साथ रिएक्ट करूंगी तो मेरे पास एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास बन जाएगा। अब जो मेरे पास नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होंगे, मेरे पास बेसिक होंगे नेचर के अंदर। नेक्स्ट हमने सल्फर की बात करी, अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस। ये हमारे पास फॉस्फोरस का हमारे पास है डायग्राम। तो जो फॉस्फोरस है हम उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने उसको बाहर कभी भी एयर के अंदर स्टोर किया तो उसको क्या लग जाएगी, अपने आप क्या लग जाती है, उसको आग लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई शाइन, कोई कुछ नहीं, और पाउडर फॉर्म में है तो बहुत ज्यादा क्या है, सॉफ्ट है। ना ये मेलेबल होंगे, ना मैं इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, डक्टाइल ना डक्टाइल होंगे, मीन्स ना मैं इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और ये क्या होंगे, मेरे पास पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होंगे मेरे पास। और जो मेरे पास मेटल्स होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेरे पास बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। मींस बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा जो भी हमने मेटल का किया उसके। अब हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट्स है टोटल। इन टोटल 118 एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है मेटल, दूसरी है नॉन मेटल। इन 118 के अंदर से जो 92 मेटल्स है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, बाकी क्या किए गए हैं, हमने इन्वेंट यानी कि डिस्कवर किए हुए हैं। ये जो 92 एलिमेंट्स है ये नेचर के अंदर हमें मिलते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो हमें नहीं मिलेंगे नेचर के अंदर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नॉन मेटल्स है, सबसे पहले ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन से हम क्या ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। हम क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोन सब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उसका जो बेसिक बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है। जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास कार्बन है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, हम सॉइल को जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, एनपीके इज अ वेरी फेमस फर्टिलाइजर, मींस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बहुत फेमस फर्टिलाइजर है। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, अच्छी होती है। क्लोरीन, क्लोरीन को हम कहाँ यूज करते हैं, अगर हमारे पास बहुत पानी ऐसे जो बहुत गंदा है, हम उसके अंदर क्लोरीन की ड्रॉप डाल देते हैं, तो मीन्स वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आयोडाइन। आयोडीन का हम यूज कहाँ पे करेंगे, आयोडीन का हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, मींस अगर कभी भी चोट लग जाए तो हम उसके ऊपर आयोडीन विच इज अ नॉन मेटल उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही यूजफुल है, नहीं, मेटल के साथ साथ जो नॉन मेटल्स है उनकी भी खुद की क्या कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स इन द सोसाइटी, जो मेटल्स होते हैं और जो एलॉय होते हैं, एलॉय क्या होगा हमारे पास, एक या एक से ज्यादा मेटल या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एलॉय। इनको हम सोसाइटी में कहाँ यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में, टूल्स बनाने के अंदर यानी कि मशीनरी के अंदर, या हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि लिथियम बैटरीज, वो किसकी बनी होती है, हमारे पास मेटल की बनी होती है। नेक्स्ट टाइटेनियम का हम यूज करते हैं एरोस्पेस के अंदर, और जो हमारे पास जो जिरकोनियम है इसका हम कहाँ यूज करते हैं, एटॉमिक एनर्जी, मींस जैसे एटॉमिक बॉम्ब जो बनता है उसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, जिरकोनियम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है,
इंडिया के अंदर जो रिसाइकलिंग मेटल है, मीन्स ऐसे मेटल जिसको बार बार रिसाइकल किया जाता है और यूज किया जाता है, वो हमारे पास है आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे पास वेस्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास कम से कम क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।